हेलो गुड मॉर्निंग। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बन जा रहे हम मैं। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। काफ़ी टाइम के बाद मिलना हो रहा है आज। और काफ़ी टाइम से मैं गायब भी था चैनल से, तो सॉरी उसके लिए। कोई अपडेट नहीं आ रहा था काफ़ी लंबे टाइम से। और अभी मैं हूँ अपने मामा के वहाँ। तो मैंने सोचा आप लोगों को जो एक प्यारी सी स्टोरी बताता हूँ, छोटी सी लेकिन अच्छी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है मुझसे पूछा था जब मैं ट्रैवल कर रहा था उस टाइम पे भी, और रास्ते में मिले तब भी पूछे। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए थे कि मैंने साइकिल ही क्यों चुना ट्रैवलिंग के लिए, और इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन रही या फिर क्या रीज़न रहा कि साइकिलिंग चुनी। और एक छोटी स्टोरी है वो बताता हूँ मैं। एक बात भी है जो थोड़ी दुखी करने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं है। एक्चुअली सबसे पहली चीज़ तो ये इस पूरी ट्रैवलिंग के पीछे जो सबसे बड़े इंस्पिरेशन थे मेरे लिए, वो थे मेरे नाना जी, जो कि एक्सपायर हो गए हैं पिछले महीने में 31 तारीख को। एक्चुअली पिछले महीने में 31 तारीख को। और मैंने सोचा था कि एक वीडियो बना के आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा या कोई अपडेट दे दूंगा, क्योंकि पूरी ट्रैवलिंग जो मेरी है बेसिकली अगर मैं कहूँ तो उनकी वजह से पॉसिबल हो पाई थी। क्योंकि उन्होंने मेरे साथ एक स्टोरी शेयर की थी, और उन्होंने बताया था कि एक बार इस गांव में, क्योंकि ये जो गांव है ये महाराजगंज के अंदर पड़ता है, और यहाँ से नेपाल बॉर्डर करीब करीब 50 से 60 किलोमीटर पड़ता है। तो उन्होंने यहाँ पे एक स्टोरी बताई कि एक बार जो है नेपाल से कुछ ट्रैवलर्स जो कि यूरोपियन कंट्रीज से कहीं से थे, वो आए नेपाल में रुके। नेपाल से जब वो यहाँ पे आए तो इनके गांव के बाहर रुके थे। और फिर यहाँ पे एक मामा जी हैं, उन्होंने जो है उनको घर पे लाके खाना वाना खिलाया और रहने की जगह दी। तो मुझे ये लगा कि हाँ, ऐसे भी तो पॉसिबल है अगर वो अपने साथ टेंट वगैरह कैरी कर रहे थे। क्योंकि नाना जी ने बताया उनकी भाषा में कि उनके पास जो है मच्छरदानी भी थी, वो एक बढ़िया घर जैसा बना के अंदर घुस गए, और ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। तो मुझे ये लगा कि ठीक है, अगर वो ऐसे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और ऐसे जैसे मेरे मामा जी ने हेल्प की, मेरे नाना जी ने हेल्प की, वैसे बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प करते होंगे। और यही एक होप लेके मैं निकला था कि ऐसे रास्ते में बहुत से लोगों से मिलना होगा जो हेल्पफुल रहेंगे, जो मेरी जर्नी को सपोर्ट करेंगे। और वाकई में देखिए कैसे देखते देखते पूरी जर्नी कंप्लीट हो गई। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और बड़ा लकी फील करता हूँ मैं कि नाना ने मेरे साथ वो स्टोरी शेयर की थी उस दिन। तो बस अच्छा लगा। पूरा एक्सपीरियंस भी बढ़िया रहा। और उन्होंने एक बात बोली थी कि हर इंसान घूम नहीं सकता, और लकी होते हैं वो लोग जो लोग घूमते हैं। तो एग्जैक्टली उनकी भाषा में कहें तो घूमल सबके बस में ना होला, सबके भाग्य में ना होला। बड़ा भाग्यशाली होना वो लोग जो घूमेला। भोजपुरी में उन्होंने बोला अपने एकदम सही तरीके से, सटीक अंदाज में। तो मुझे वो चीज़ ना बड़ी ऐसे टच कर गई थी कि वाकई में ऐसा होता है कि लोग जो है हर कोई घूम नहीं पाता है, और जो लोग घूमते हैं अक्सर वो बहुत लकी होते हैं। और ये डिसीजन लेना मेरे लिए बहुत एक्सट्रीम था और बहुत टफ था, फिर भी मैं ये ले पाया, मैं घूम पाया। इसकी वजह से जो है मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी फैमिली, आप लोगों ने, सब लोगों ने जो सपोर्ट दिया, वो लाइफ टाइम जो है मैं वो ऋण उतार नहीं पाऊँगा। हमेशा ऋणी रहूँगा आप लोगों के लिए। और मैं अभी फ़िलहाल हूँ मामा के वहाँ। यह एक छोटा फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे आया था। फंक्शन से मतलब मेरे मामा जी के बेटे का मुंडन है। मुंडन होता है हमारे वहाँ, जिसमें बाल उतार दिया जाता है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो पहली बार जब बच्चा पैदा होता है तो पहले बाल जो है, पहली बार जो बाल कटता है वो मुंडन में करता है। और अलग अलग जगहों पे अलग अलग रीति रिवाज है। हमारे वहाँ 3 साल 5 साल में कटता है। तो आज हमारे मामा के बच्चे का मुंडन है जो कि 5 साल का होने जा रहा है। और बस यही सब है, यही सब चल रहा है। थोड़ी बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ मैं आपको मुंडन से रिलेटेड। और बहुत दिन हो गए थे, बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं आई थी, तो मैंने सोचा एक बार जो है एक व्लॉग तो बनता है। एक वीडियो बनाता हूँ, अपने बारे में बताता हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ। बहुत सारे लोगों ने तो एक चिंताजनक मैसेज भी कर दिया था कि भैया आप ठीक तो हैं, आपको कहीं कुछ हो तो नहीं गया, काफ़ी टाइम से आप दिखे नहीं। जिसकी वजह से मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक स्टोरी भी डाली थी, जिसमें मैंने बताया था कि मैं ठीक हूँ, सही हूँ, बढ़िया हूँ। और उम्मीद कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ कि आप भी लोग अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, इसी का नाम जीवन है। और
एक मैसेज जो मैंने सीखा है लाइफ से वो ये है कि लाइफ ना रुकती नहीं है कभी। हम कभी भी कितने परेशान हों, कितने भी डिप्रेस हों, सारी चीज़ें चलती रहती हैं एज़ इट इज़। जैसे मैं परेशान हो सकता हूँ, लेकिन मेरे अगल बगल में पूरी दुनिया जो है अपनी स्पीड से चलती रहती है, वो रुकती नहीं है मेरे लिए। तो मुझे भी उनके साथ जो है आगे बढ़ना चाहिए, या आपको भी उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, कहीं रुकना नहीं चाहिए। और किसी के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती लाइफ में, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। तो कभी आप अगर डिप्रेस फील करते हैं ना, तो ऐसे लोगों से बात करिए जिनसे बात करके आपको हल्का फील हो, अच्छा फील हो। और लाइफ में कुछ अच्छा करते रहिए। आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं लाइफ में बढ़िया कर रहा हूँ, आपको खुद से सुकून मिले, शांति मिले, ऐसा काम करिए। बाकी तो दुनिया है ही, कुछ ना कुछ कहती रहेगी। इवन मेरे ट्रैवलिंग के बाद, मेरी साइकिलिंग के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा, मेरे सामने कहा कि आप ट्रैवल करते होंगे तो आप साइकिल जो है किसी चीज़ पे रख के ट्रैवल करते होंगे, आप वहाँ जाते होंगे, उतार लेते होंगे, आपने फिर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे अलग अलग चीज़ें कहीं इससे रिलेटेड, मेरी ट्रैवलिंग से रिलेटेड। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि हाँ मुझे एक्चुअली पे आउट किया जाता था, पेमेंट मिलती थी, जिसकी वजह से मैं साइकिलिंग कर रहा था। और मुझे दिखाना पड़ता था, एटलीस्ट शो ऑफ तो करना ही पड़ेगा कि मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, उसी से ट्रैवल कर रहा हूँ। तो लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उससे ऊपर उठ के देखिए, सोचिए, क्योंकि आपकी लाइफ ना बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों की राय से। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मिलते हैं एक नई व्लॉग पे। तब तक ये जो है मुंडन का छोटा सा सेरेमनी है वो दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए शायद अच्छा लगेगा। और एक बहुत खूबसूरत बात है वैसे इस गांव के बारे में, ये गांव ना बड़ा नेचर से बड़ा क्लोज है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें आप ना महसूस करेंगे कि वाकई में, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि वाकई में ऐसे गांव एग्जिस्ट करते हैं जो कि इतना क्लोज है नेचर के साथ। तो मुझे अच्छा लगता है बेसिकली यहाँ आके कि बहुत सुकून, बहुत शांति, वो पुरानी वाइब्स। जैसे आपको सुबह उठ के चिड़ियों की आवाज़ आ जाएगी, फिर बढ़िया बाकायदा जो है आपको हर तरह के पेड़ पौधे देखने के लिए मिल जाएंगे। और मेरे पीछे कौवे की आवाज़ भी आ रही होगी। तो मैं कुछ क्लिप दिखा रहा हूँ आप लोगों को, होप सो अच्छा लगेगा, देख के बताइएगा कैसा लगा है। पूर्वे आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताभ्यो नमः। जन्म पाप में